हेलो भाई, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे आप लोग? तो उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है हमारा मोटर ब्लॉगिंग का डे 46 आउट ऑफ 100। तो कि भाई बहुत बढ़िया जो शोरों से चल रहा है। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लग रही होगी। और जो लोग नए हैं भाई, वीडियो को देख लेना है चैनल पर जाके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे करें, जिसके हमें मोटिव पूरा और हम 100 डे का चैलेंज कंप्लीट कर लें। बाकी एक बार ये सुनिए। तो एग्जॉस्ट लगवा के हम अपने निकल चुके हैं न्यू ब्लॉगिंग की ओर। और डेली हमेशा की तरह एक और ज्ञान के साथ हम तुम्हें एक और चीज़ बताएंगे, जो कि आजकल यार मैं टीनेजर्स में ज़्यादा देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब एक कहने को कह लो, मेरे को मैं भी हूँ एक, मैं भी 22-23 का ही हूँ, लास्ट 21-22 साल का ही मतलब, ठीक है। बट टीनेजर्स में आता हूँ, बट ये चीज़ नहीं है, थोड़ी सी वो कहते हैं ना, एक उम्र से ज़्यादा तजुर्बा हो जाता है, तो वो हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बता रहा हूँ। मतलब जो छोटे आज के टाइम में 16, 17, 19, 20 साल के 12 के, वो थोड़े से ना बच्चे और आजकल थोड़ी सी अलग वे में जा रहे हैं, ठीक है। तो अलग तो भाई, जो भी मेरा भाई बंधु देख रहा, जो भी है नहीं देख रहा, उसको भी दिखा देना, ठीक है। तो उनके काम की चीज़ है, एक फैक्ट की बात बता रहा हूँ कि जो आजकल इनके अंदर हवाबाजी चल रही है ना भाई, जो ऑनलाइन गाने वाने सुन के भाई फीलिंग ले रहे हैं, जो किसी बड़े की हवाबाजी के चक्कर में आके और सपोर्ट के करके हाँ भाई ये संभाल लेगा, उसके चक्कर में हवाबाजी कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा ही कुछ समझ रहे हैं। तो मेरे भाई, मैं इतनी बताता हूँ, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, इतनी सी अपील है कि जो तुम हवाबाजी आज कर रहे हो ना मेरे भाई, अपना घर देख के, बैकवर्ड देख के फिर करना, क्योंकि जिसके दम पे तुम कर रहे हो मेरे भाई, वो नहीं मिनट में खड़ेगा एक बार की भी। मैं लिख के दे रहा हूँ ब्रो, कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आने वाला वो, ठीक है। तो वो हवाबाजी उतनी ही करना जितना तुम्हारा घर झेल सके, जितना तुम कर सको, क्योंकि आजकल ये हवाबाजी ना थोड़ी अपर लेवल तक पहुंच चुकी है, जो इलीगल वेपन्स को टारगेट करते हैं ज़्यादातर। क्योंकि यार अब जैसे मेरे जैसे हैं जिनका काम यही है टीनेजर्स को गुमराह करना, तो ये चीज़ हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग है ना, तो ये चीज़ भारी पड़ जाती है। अब मान लो कि मैंने किसी का, मैं गिवन एग्जांपल का एक पूरा का पूरा मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है जो सीन, जो मतलब मेरे सामने हुआ था, तो ही बता रहा हूँ, ताकि और किसी की फैमिली के साथ ऐसा ना हो, और किसी बच्चे की ऐसी ज़िंदगी ख़राब ना हो भाई, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो टीनेजर्स है ना भाई, क्या हुआ था कि विद एन एग्जाम्पल एंड रियल, बिल्कुल रियल है ब्रो, आज से 3 साल पहले की बात है कि भाई एक ना छोटा सा बच्चा था, 16-17 साल का होगा, ठीक है। तो उसने क्या करा, मतलब 17 साढ़े 17 साल में ना, जैसे अब हमारे से बड़े भाई बंधु मिल जाते हैं जो कि अलग वे में रहते हैं, ठीक है, अलग काम में रहते हैं, और वो क्या है कि उनको ना पता होता है ज़्यादातर तो भाई कैसे क्या सीन होना है और कहाँ से क्या बचना है, ठीक है। जो खेले खाई मान लो यार, कई बड़े बूढ़े होते हैं और वैसे होते हैं, मतलब 28-30 साल के भाई खूब है यार, इन लाइन में बहुत लोग हैं, बट हम तो इन सबसे दूर रहते हैं। बट एक जो स्टोरी देखी थी मैंने, वो बता रहा हूँ। तो ऐसी एक टीनेजर था भाई, 16-17 साल का इंसान था, ठीक है। और वो बच्चा क्या हुआ कि यारी दोस्ती में, घूमना फिरने में रहने लग गया, ठीक है। और घूमना फिरता रहता हुआ, मौज मारता हुआ, सब बढ़िया ऐश कर रहा था मतलब। तो उसने अच्छे 6 महीने 7 महीने अपनी यार दोस्ती बना ली, ठीक है। अब उसके बाद जब वो 17.5 के आसपास हुआ, 17 मतलब 17.5-18 की उसकी बर्थडे आने वाला था, तो उस पागल ने गलती ये कर दी कि 17.5 साल के जैसे वो बनते रहे तो बॉन्ड से बॉन्ड बनते रहे ना, तो दोस्ती में जाके और एक इलीगल वेपन्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिसे कहते हैं देसी कट्टा, छोटी सी चीज़ है भाई, सबको नॉर्मल पता ही होगी। तो वो चीज़ ना उसने एडप्ट कर ली, और मतलब ली नहीं, बट उसने क्या करा, हवाबाजी के चक्कर में फोटो वोटो खिंचवा ली उसके साथ, जो कि आमतौर पे आज से 3-4 साल पहले का ट्रेंड था भाई, हवाबाजी करना, फोटो खिंचवा के और डाल दी, और स्टोरी डाल दी, ऐसे वैसे। तो क्या हुआ भाई, जब तो उसने फोटो वोटो खींच के और छोटी मोटी क्लिक करने लगा, तो उसने पहली बार में तो भाई क्लोज फ्रेंड लगाया, उसको डर था, धीरे धीरे 4-5 फ्रेंड ऐड कर लिए, फिर मतलब धीरे धीरे करके उसने एक बार क्या करा, बर्थडे वाले दिन, अपना बर्थडे था उसका 18 का हो गया था, तो भाई उसकी हवाबाजी थोड़ा टॉप लेवल पे आ चुकी थी।
तो 18 साल का हो चुका था और उसने अपने बर्थडे पे क्या करा, फोटोज वोटोज जो उसकी मतलब उसके साथ थी, ठीक है, जो पिक्स ले रखी थी और जो बाकी वीडियो वगैरह बना रहा था, तो उसने वो अपने बर्थडे पे शूटिंग करते हुए वीडियो में डाल दी और वो स्टोरी लगा दी पब्लिक पे। अब क्योंकि यार उस टाइम तो सारी यारी दोस्ती में हवाबाजी में थी, रात के 12 बज रहे थे भाई। अब ये लोग वीडियो शीडियो बना रहे, केक कटिंग वटिंग करके, भाई हाँ हमारा यार है भाईचारा, जरा खूब इनने बर्थडे डिस्को डीजे वीजे लगा के और बढ़िया डांस वांस करा और इनने उस टाइम फायरिंग वायरिंग करके और लगा दी भाई स्टोरी, और वो भी पब्लिकली। अब लगा तो दिला था, फिर उसके बाद हुआ क्या सीन, वो स्टोरी लग गई अपने भाई। अब फेसबुक का तो सीन तो है ही है, बढ़िया है, तो फेसबुक का तो सीन था ही, तो आया इतने वो हो गया ट्रैक और भाई उसको उठा के और ले गए। और बेचारे रियलिटी बताऊं भाई, उसके घर के ना इतने मतलब ऐसे थे ना, मम्मी भी ड्यूटी जाती थी उसकी और उसके पापा भी ड्यूटी जाते थे, ठीक है, और वो सिर्फ एक ही था उनका इकलौता। वो कहते ना बड़े लाड प्यार से रखना, उनको वो रखते थे बिल्कुल, दोनों मेहनत करके उसको बेचारे को प्यार से रखते थे। अब भाई उसको उठा लिया और उसके चक्कर में गए। अब तुम्हें पता भाई, फिर तो अब अगर ये करा है तो कार्रवाई तो तगड़ी होगी। अब भाई उसके सिर के उसके पीछे इतने दुखी हुए उसके बेचारे घर वाले, ड्यूटी छोड़ के भाग रहे। अब रहता किराए पे है, ठीक, अब किराए पे रहने वाला इंसान और अगर ऐसे चक्कर में फंसेगा तो मेरे भाई मोटा ही जाएगा ना, या लंबा ही जाएगा, या फंसेगा तो टिकेगा, बहुत बुरी तरह फंसता भाई, ये सीन ही ऐसे है। तो ऐसी सीन हुआ, फिर भाई उसको उठा लिया गया, ठीक है। अब भाई आवाज़ के चक्कर में तो गए। अब जिसकी थी वो चीज़, ठीक है, और जिनके बीच में वो रह के उस चीज़ को एडॉप्ट करा, भाई मजे ले रहा था, हाँ हमारा भाई है, पूरा गैंग वैंग है, ये वो। मेरे भाई जब उसको उठाया ना, तो सिर्फ उस बिल्कुल ना कोई भी, सिर्फ वो अकेला का अकेला रहा, कोई भी उसके साथ नहीं आया, कोई भी एक पर्सन जो उसका साथ घूमता रहता था, खाता था, जो उसका सगा बिल्कुल यूँ कहता था भाई बेस्ट फ्रेंड है अपना, हर मतलब मौत तक साथ रहेंगे, हर कांड में साथ रहेंगे, ऐसे वैसे करता था ना, उनमें से किसी का भी नाम लिया और ना कोई आगे उठ के आया। और जिसकी लेके उसने वो चीज़ करी थी उसने भी साफ ना दिया, भाई मेरा तो नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है, और तो कोई भी साथ देने नहीं आया उसको। वो चीज़ था ना के अंदर, तब हाँ भाई मैं हूँ, हमारा ये सब सारा का सारा भाई धरा का धरा रह गया, कोई उसका साथ देने नहीं आया उस टाइम पे, और ना किसी ने उसकी मदद करी। और परेशान कौन हुआ, उसके घर वाले, जो बेचारे दिन रात मेहनत करके अपनी ड्यूटी जाते थे, सुबह ड्यूटी गए, रात को आए, दोनों माँ बाप ड्यूटी जाते भाई उसके, ठीक है। अब उन दोनों को ये खबर पता पड़ी कि भाई हमारे बेटे को ऐसा सब उठा लिया, और 18 साल को तो ऑलरेडी हो चुका था, तो वो तो नाबालिग था ही नहीं, अब बालिग हो चुका था। तो उनको अब ये चीज़ भी बता भाई बालिग है, और ऊपर से इसने ये वाला केस लग गया भाई। अब इलीगल वेपन्स वगैरह का तो भाई विदाउट लाइसेंस कैरी करना बिल्कुल इलीगल है, और अगर विदाउट लाइसेंस कैरी करोगे तो भाई कार्रवाई तो होनी है, किसी को नहीं बख्शते भाई। जो इलीगल है वो ब्रो इलीगल ही है, उसको तो तुम कभी करो मत और उस चीज़ को बढ़ावा दो भी मत भाई, मेरी मानो तो अपने काम पे काम ध्यान दो, अपने सीधे काम पे। हाँ, तो फिर स्टोरी ये हुई भाई, वो बेचारे उसके साथ ना इतने परेशान हुए कि भाई पूछो ही मत यार। बेचारों ने ड्यूटी वूटी छोड़ छाड़ के सब कुछ कर के उन्होंने बहुत पीछे लगाया, बहुत जो उनके मतलब उस साइड के कोई जान पहचान निकाल गया, मतलब यार इतने दुखी हुए, इतने हद से ज़्यादा दुखी हो गए वो इंसान भाई। उसको कम से कम 2-3 महीने तो उनको वैसे ही लग गए थे निकलवाने में, क्योंकि यार जस्ट बिकॉज वो किराएदार थे, ठीक है, और कहीं उनकी पहुँच वोच भी नहीं थी, ऐसी कोई बात हो चीज़ तो कोई भी थी नहीं यहाँ पे। और यहाँ का केस भाई वैसे राजस्थान का केस तो बहुत बुरा लगता है, तो वो केस भी बहुत गंदा लग चुका था। अब भाई कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई सपोर्ट वाला नहीं। अब बेचारे वो दोनों मियाँ भी अब वो अपनी ड्यूटी करें या फिर स्कूल जाए, अब ड्यूटी वूटी छोड़ छाड़ के बेचारा अपनी औलाद के पीछे पड़े, क्योंकि भाई औलाद कैसी भी हो सबको प्यारी लगती है। तो बहुत बुरा हाल हो के भाई वो निकला था। अब फिर उसको वही वाली बात है ना, अब उसको ये अकल आ गई कि हाँ भाई कोई भी नहीं था। बाकी एट द एंड जो परेशान हुआ ना सिर्फ उसके माँ बाप थी, उसकी फैमिली थी, ठीक है, और बाकी जिसको वो भाईचारा मानता है, अपना भाई बंधु है, फलाना ढींगना, जो भी सगा भाईचारा जिसके साथ वो पूजा करा था, जिसकी सपोर्ट में जा रहा था, मेरे भाई कोई भी नहीं आया। जब नाम आया तो कोई भी नहीं भटकता, और ना ही कोई भटकता यार, ये रियल थिंग है। तो लोग अभी जो बता रहा हूँ भाई, अभी फिर भी वही चीज़ें होती है ज़्यादातर। तो जो भी मेरा भाई बंधु छोटा मोटा देख रहा है वो अभी
वक्त से पहले सुधर जाओ और अपने छोटे भाई बहन को शेयर कर दो भाई ये वीडियो, ताकि उनको थोड़ी सी अकल आ जाए। और अगर भाई ये रियल स्टोरी सीरियसली बता रहा हूँ, अगर थोड़ी सी समझ आ जाए वक्त से पहले तो बेटर है, वरना ठोकर खा के जो आएगी तो क्या पता भाई क्या ये सीन हो, झेला जाए या ना झेला जाए, कुछ कह नहीं सकते ना उसका। तो उम्मीद है मेरी बातें समझ आ रही होगी भाई। तो भाई अपने जो भी अपने छोटे भाई बंधु है, अपने हवाबाजी में मत रहो, अपने काम से काम रखो, ठीक है। घर वालों पे ध्यान दो, वो बेचारे मेहनत से कमा दमा रहे हैं, तो उनका साथ दो, उनका सहारा बनो, उनको और दुखी मत करो अपने अपने ऐसे चीज़ों से, ठीक है। क्योंकि भाई घर वालों के सिवा और कोई काम नहीं आता और ना ही कोई खड़ा होता है, ठीक है। समझदार बनो, वक्त से पहले अपने सेल्फ बनो। जय बाबा की जय, हारे का शारा बाबा श्याम हमारा, ठीक है भाई। तो करते हैं वीडियो का भी यही है। उम्मीद है मेरी बातें समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें, ताकि रोज शाम को 6 बजे हमारी वीडियो मिस ना कर पाए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट। चलते रहेंगे, बनते रहो, मौज मारते रहो। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू सून।